अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। वैसे देखो, आर्मी का कंपैरिजन हम लोग देख चुके हैं बहुत बार। हाँ, बहुत बार वो देख चुके हैं। नॉर्मल चलता रहता है। और ये उसमें हम वैसे अभी बात नहीं करेंगे। हाँ, अभी हम सिर्फ लेकिन पुलिस पे बात करेंगे। मतलब पुलिस पुलिस पे कंपैरिजन है। और पाकिस्तानी पुलिस को हम जानते हैं, इंडियन पुलिस पुलिस को को आप जानते हैं। आप लोग जानते होंगे क्योंकि ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ही इंडिया के। तो चलो लेट्स को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सैम और मैं हूँ लारा। इसके चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कर लो सब्सक्राइब। और मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। तो क्या है मतलब तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते मेरे हैं। सारे सब्सक्राइबर तो चले जाएं जी। ए हुए बाजी बाजी उधर भी चले जाएं, मतलब ये नहीं कि उधर चले जाएं। वापस आ जाए मुड़ के वीडियो नहीं, देख उधर भी के। रहना, उधर भी रहना है, हमारे सारे चैनल्स पे रहना है। लेट्स गो। ये अपने कान वाला रख लो तुम, वो वाला मेरा है। सीधा मेरा है बेटा। तब मैं जब बैठी हूँ। चलो भाई। लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता था हेलो भाई 2021-22 के बजट के अनुसार इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पुलिस फोर्स के लिए पूरे 1,38,000 करोड़ साइड में रख दिए हैं। वहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ का रोकड़ा दिया है। और यही बजट का इस्तेमाल करते हुए जहाँ लेकिन यहाँ पर मेरी बात सुनो, पुलिस ज्यादा है ना इंडिया में। पुलिस ज्यादा है, इंडिया में पाकिस्तान आवाम भी में ज्यादा है, पुलिस लोग ज्यादा है। इंडिया हाँ। बड़ा है, पाकिस्तान छोटा सा है। और वैसे इंडियन पुलिस का बजट वैसे भी ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होगा नहीं, मतलब पर पर्सन अगर हम लोग काउंट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये। पुलिस फोर्स के पास 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेफर शामिल हैं। और उनकी बंदूकों की खदान में एक्सकैलिबर राइफल जैसी बंदूकें शामिल हैं। वहीं आपको क्या लगता है पाकिस्तान इतने कम पैसों में कितनी गाड़ियां और बंदूकों का इंतजाम कर पाता होगा? आज हम इसी के साथ कई और विभागों में इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस की तुलना करने जा रहे हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। नंबर 1, बजट और ऑफिसर्स की संख्या। अब जहां हम शुरुआत से शुरू कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इंडिया के पूरे 138 करोड़ की आबादी के लिए देश भर में सिर्फ 20 लाख जितने पुलिस वाले मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता के सामने पूरे 4 से 5 लाख पुलिस है। और अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे पुलिस वाले फोर्स में मौजूद हैं तो इनके लालन पालन पोषण के लिए भी पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तभी तो इंडियन पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने पूरे 1,38,000 करोड़ रुपए जमा करके संभाल के रखा है। वहीं हम पाकिस्तान के बजट पर ध्यान दें तो उनको खर्च करने के लिए 130 करोड़ मिलते हैं। पर जहां ये दोनों देशों के ऑफिसर्स की आबादी में इतना ज्यादा फर्क है, वहाँ एक चीज थोड़ी सी कॉमन भी है। वो ये है कि दोनों देशों के पुलिस फोर्स में आपको ज्यादातर मर्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों में लेडी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। लेडीज ऑफिसर्स इतना ऊपर नीचे है कि जहाँ भारतीय पुलिस फोर्स में कम से कम 33% ऑफिसर्स महिला ऑफिसर्स होनी चाहिए, वहीं 2020 में पूरे पुलिस फोर्स में सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफिसर्स महिलाएं थी। लेकिन ये तो भूल से लड़कियां पुलिस में जाती भी कम है ना। हालत अच्छी होगी, क्योंकि इनके यहाँ तो पूरे 4-5 लाख की पुलिस फोर्स में सिर्फ 1.5% ऑफिसर्स औरतें हैं। पर इन औरतों के साथ ये अकेला नाइंसाफी भरा काम नहीं होता। इसके अलावा भी दोनों देशों में लेडी ऑफिसर्स को या तो सिर्फ डेस्क जॉब दिया जाता है या तो फिर FIR लेने का काम पर बिठा देते हैं, और बाकी के ऑन ड्यूटी जॉब्स मर्दों के लिए साइड पर रख दिए जाते हैं। यहाँ औरतों और मर्दों में इतना मतभेद किया जाता है, वहीं इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 2, पुलिस बनने की रिक्वायरमेंट। जहाँ कोई भी भारतीय जिसने 12वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की होगी उसे पुलिस एकेडमी में अप्लाई करने दिया जाता है। वहीं पाकिस्तान पुलिस में सबसे जूनियर लेवल पर भर्ती होने के लिए 10वीं की शिक्षा भी काफी होती है। और इंडिया के इसी पुलिस फोर्स में मैट्रिक होना पाकिस्तान में जहाँ होती है, लेकिन आते हैं कांस्टेबल, जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और इनके डायरेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पर आते हैं हेड कांस्टेबल, जिन दोनों को वहां तक पहुंचने के लिए स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम में अव्वल नंबर लाने पड़ते हैं। और जब यही हेड कांस्टेबल्स ने 5 से 7 साल तक अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाली होती है, तब उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब इन सारे लोगों को जो ऑफिसर्स लीड करते हैं उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बुलाया जाता है।
जिन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर पड़ती है, और इनके ऊपर की कुर्सी पर बैठे होते हैं डीएसपी, जिनको सुपरवाइज करने के लिए हर पाकिस्तान राज्य में में भी DSP असिस्टेंट होते हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद होते हैं, जहां इन दोनों ओहदों पर पहुंचने से पहले इन्हें आईपीएस की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। पर ऑफिसर्स की गिनती में जो सबसे ऊपर ओहदे पर आते हैं वो हैं स्टेट के फेल हो जाऊंगी। डीजीपी, जिनके नीचे स्टेट भर के सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। नंबर 3, आर्म्स एंड एमिनिशंस। वैसे जहां इंडियन पुलिस फोर्स को 26 अलग अलग किस्म की फायर आर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं पाकिस्तानी पुलिस के कलेक्शन में सिर्फ 8 प्रकार के गन्स शामिल हैं। जी हां, और भारतीय पुलिस टॉमी के उठाई हुई है, बंदूकों के थॉमसन। खजान की लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं हैंड गन, शॉर्ट गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल से लेकर लाइट मशीन गन और स्नाइपर राइफल, जिनमें ब्रगर्स, एंथोनेट M9P, गोना शॉट, एक्सकैलिबर राइफल जैसी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ 23 और फायर आर्म्स भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान पुलिस की बंदूक की बैग में बेरेटा 92 FS, ग्लॉक पिस्टल, हैकलर्स एंड कॉच, असॉल्ट राइफल, शॉर्ट गन और राइट गन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वैसे तो दोनों देशों में बंदूकें वगैरह वैसे दी गई सही हैं, कह रहे हैं लेकिन कि जिधर नहीं है actual इतनी सुरक्षा की ज्यादा बात गन्स आती की है, कलेक्शन वहाँ नहीं है दोनों के पाकिस्तान यहाँ में। की हालत एक जैसी है, क्योंकि एक लेकिन पाकिस्तान में जो अभी कुछ पुलिस से रिलेटेड कुछ नई फोर्सेस हैं लाइक डॉल्फिन वगैरह, उनको डिफरेंट और अच्छी Different ऑटो तरह के अच्छी ऑटो गन्स weapons दी हुई मिले हुए हैं। हैं। आधे बुलेट ऑटो प्रूफ गन। वेस्ट ग्लव्स, टीयर गैस और पुलिस के डंडे के अलावा ज्यादा कुछ खास सिक्योरिटी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दी जाती, जिसके चलते आए दिन हजारों की तादाद पर दोनों देशों के वर्दी वाले ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। जहां सिर्फ सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक के समय में देश भर में 292 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी के वक्त जान चली गई थी। और यही नहीं, इसी आर्टिकल के हिसाब से आजादी के बाद से 2019 तक पूरे 35,000 पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। पर ये हालात सिर्फ इंडिया के ही नहीं है, हमारे 35,000 पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी कुछ यही हाल है, जहां आए दिन कई सारे पुलिस ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सारी घटनाएं ऐसे ही है। सिर्फ अभी भी एक G9 महीने के अंदर में। घटी थी। ये तो भी अगर पुलिस death ऑफिसर्स rate को डंडे और टीयर गैस के अलावा बेहतर प्रोटेक्टिव गियर सांबा दिया में तो गया बहुत होता, ज्यादा तो death क्या हो रही है। दोनों देशों के पुलिस इन वालों की। हादसों को रोका जा सकता था। नंबर 4, पुलिस की गाड़ियां। और यही गाड़ियों की व्यवस्था में इंडिया के पास इन टोटल दबंग। 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां और बाइक्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 50,000 सवारियां हैं, जहां इंडिया में इन्हीं 2 लाख प्लस गाड़ियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें 11,000 से ज्यादा हैवी ड्यूटी व्हीकल्स शामिल होते हैं, जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा। साथ ही मतलब 19,000 bullet proof मीडियम ड्यूटी गाड़ियां। व्हीकल्स और Thanks 80,000 to लाइट टाटा वेट जी। व्हीकल्स नहीं, ये टाटा नहीं, ये महिंद्रा की गाड़ी है। महिंद्रा ऑफिसर्स की को है। बाइक दी जाती हैं। अब वहीं हम पाकिस्तान पुलिस के 50,000 वाहनों की बात करें तो इनमें हाईवे पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस वाले अक्सर टोयोटा हाइलक्स में घूमते हुए पाए जाते हैं। वहीं मोटरवे पुलिस को ज्यादातर टोयोटा कोरोला या प्रेडो में देखा ऐसे ही जाता है। है। और ऐसे ही अलग अलग गाड़ियों के साथ ही हाई रिस्क वाली जगहों पर जाने के लिए ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। पर जहां इन ऑफिसर्स को ये Right. सारी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां तो दी जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी देखभाल करने का साधन सही तरीके से नहीं दिया जाता। यानी आप मानोगे नहीं, इंडिया में आज के दिन में पेट्रोल कार्स में दिन भर में 20 लीटर का पेट्रोल ऑफिशियली डाला जाता है, जहां उन्हें इसी पेट्रोल को दिन के 11 से 18 घंटे की और पुलिस में इसीलिए ये पुलिस करप्शन भी करती है। अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम पहले मुझे याद है कोई पुलिस वाले थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनको पूरे दिन में एक जो बाइक होता है 125 सीसी बाइक, पाकिस्तान में अगर किसी नॉर्मल छोटे एरिया में पेट्रोलिंग के लिए, तो उनको टोटल मेरे ख्याल से 2 लीटर के 2.5 लीटर पेट्रोल मिलता था पूरे दिन की पेट्रोलिंग के लिए। अब फिर वो करप्शन नहीं करेंगे, बाकी का पेट्रोल कहाँ से लेंगे, फिर लोगों से ही शिफ्ट निकालेंगे। में इस्तेमाल करना होता है। और तभी तो कई ऑफिसर्स इसी पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाने तक की बात करते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण आए दिन दोनों देशों की पुलिस के हाथों कई गैर कानूनी काम होते हैं? यही शक्तियों बात का मैं अभी कह दुरुपयोग। रहा था। क्योंकि आप मानोगे नहीं, गवर्नमेंट के इसी वजह सर्वे से, के अनुसार पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा केस घपला दर्ज करते किए हैं गए हैं। पैसों में और भी वहाँ की और- पब्लिक में अगर किसी चीज का खौफ है तो वो पुलिस ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में 2017 के रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के हाथों 495 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, तो अब इन्हीं पुलिस वालों पर कौन भरोसा कर सकता है? क्योंकि ऐसा ही केस अभी जिसने हमारा पूरे भी देश को ये वाला केस लास्ट में हुआ था यहाँ पे शामबाग के अंदर। वो लड़के को गोली मार कर हाँ। रख दिया था। वो था 2010 का केस, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने दिन दहाड़े 24 साल के युवक शहबाज की उसके पिता के सामने हत्या कर दी थी।
पर यह अकेला ऐसा हादसा नहीं है। देश भर में ऐसे अनगिनत हादसे आए दिन सामने आते हैं, लेकिन ये पुलिस की खराब हालत बस पाकिस्तान की नहीं है, भारत का भी कुछ यही हाल है, जहां 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 1731 लोगों की हत्या हुई थी। पर यही नहीं, 2020 के एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की पुलिस लॉकअप में पुलिस के द्वारा इन टोटल 43 बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें से सिर्फ 22 केस को रजिस्टर किया गया था और सिर्फ 11 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। और इसी साल पूरे भारत वर्ष में कुल मिलाकर पुलिस के खिलाफ 4720 केस फाइल किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1356 अरेस्ट हुए और सिर्फ 18 ऐसे पुलिस वालों को अपराधी घोषित किया गया था। तो आखिर ये सारी पुलिस के द्वारा किए गए क्राइम्स के पीछे का असल कारण क्या हो सकता है? आखिर कैसे वही लोग जिन्हें हमारी सुरक्षा करने के लिए रखा गया है, हमारे खतरे का कारण बन गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये अपने खुद के दम पर ये क्राइम्स कमिट करते हैं या इनके पीछे किसी और बड़े व्यक्ति का हाथ है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय, और साथ ही दोनों देशों के रक्षकों की कौन सी डिफरेंस आपको सबसे अलग लगी ये भी बता दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरे, पता है मैं क्या कहता हूँ, ये जो लास्ट में एक सवाल पूछा गया ना कि ये किस वजह से करते हैं, मैं कौन होता है इनके मतलब कोई मैं कहता हूँ इनके पीछे कोई भी नहीं होता, ये लापरवाही भी है। और देखो, कभी इंसान को जब पैसा जब नजर आ रहा होता है ना, तो फिर उस टाइम पे मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा फील होता है कि इंसान है में भी गुस्सा भी, कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा भी आ जाता है। नहीं, गुस्से में जिद में आके गुस्से में आके ईगो में आके कि यार मैं तो एक ऑफिसर हूँ। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में भी हूँ, आई डोंट नो वहाँ पे होते, लेकिन इंसान है, इफेक्ट है कि गुस्सा भी आ सकता है, गुस्सा भी हो सकती है, जिद हो सकती है, जिद पकड़ लेते हैं। और अदरवाइज बाकी यही कि यार ये अपने अखराजात पूरे करने के लिए, क्योंकि इनकी सैलरी से ये 24 आवर्स की ड्यूटीज भी करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे थानों वगैरह में रहते हैं इस तरीके। कैसे मानता है, लेकिन ये कि करप्शन तो भाई पुलिस में बहुत अच्छे भी लोग हैं और बहुत बुरे भी हैं, मतलब दोनों तरह के लोग और दोनों साइड हो गए, ऐसा नहीं जो है अपना सोचते हैं, कुछ ऐसा है जो लोगों के बारे में सोचते हैं। हम लोग बाहर के एरियाज की बात नहीं करें, जस्ट इस्लामाबाद की करें तो इस्लामाबाद में तकरीबन 2 से 3 केसेस तो ये तकरीबन 4-5 सालों में मुझे याद है, जिसमें रात के टाइम पे भी एक लड़के को सामने से फ्रंट से गोलियां मारी गई थी गाड़ी से। वो पहले ये बोला गया था कि उसको बैक से लगी है, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद में पता चला जब वो सारी फ्रंट के शीशे टूटे। डर के भाग रहा था, नहीं डर के पता नहीं, सामने से मारी है, भाग तो नहीं रहा था, भाग रहा था ना, डर के वो गाड़ी भाग रही थी, वो G9 में गलियों में से वो आया, अंदर से आगे से निकला, तो बहरहाल भागना भी नहीं चाहिए। वैसे पुलिस का था और वो पुलिस से भागना भी नहीं चाहिए, हमें भी पुलिस रोकती है ना इंसान की, ये गुस्सा और जलालत में इंसान करता है। खैर भागना नहीं चाहिए, चुप करके रुक जाओ, ज्यादा ज्यादा क्या होगी, चेकिंग करेंगे ना, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड शो करना होता है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट हुआ था। खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन दोनों का लेवल एक तरीके से नहीं बनता अगर बजट के हिसाब से देखें तो, क्योंकि इंडिया का बजट बहुत ज़्यादा है, वैसे भी जीडीपी के हिसाब से भी देखें, टेक्नोलॉजी भी ज़ाहिर सी बात है, तो इस वजह से उनको। तो खैर वीडियो बहुत कमाल की थी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।